सभा में कैंट विधानसभा के बसपा प्रत्याशी अनिल पांडे से आज कुछ जानेंगे, उनकी क्या योजनाएं हैं। अनिल पांडे जी, आप कैंट विधानसभा के लिए क्या सोच कर आए हैं? यहाँ पर क्या समस्या है, वो क्या सवाल करेंगे आप? देखिए, यहाँ पे जो मुख्य समस्या है वो जल भराव की बहुत आम समस्या है और लगातार 2500 साल से चली आ रही है। लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं प्रतिनिधियों को और वो विधायक बन के आते हैं, लेकिन जो भी समस्याएं हैं जनता की उनको भूल रहे हैं। तो हमारी मुख्य समस्या है कि हम जल भराव की जो भी समस्या है, मतलब ठोस ज़मीन पे ड्रेनेज वगैरह कंप्लीट करा के हर हाल में उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। उसके अलावा आप देखिए गलियों में, चाहे हमारे अंदर इधर लाल कुआं की तरफ चले जाइए गड़ैया पे, चाहे आलमबाग की तरफ चले जाइए गीतापल्ली वगैरह, चाहे उदयगंज वगैरह चले जाइए, अंदर की जो भी रोड हैं वो रोडें कम हैं, गड्ढे ज़्यादा हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। सरकार लगातार दावा करे गड्ढे मुक्त हो गए, आप कहें गड्ढे ज़्यादा है, क्या है सच्चाई? क्या है सच्चाई ये है कि सरकार दावे वाली और झूठे वादों वाली ये सरकार चल रही है। इस सरकार में अगर हम आपसे पूछते हैं कि 2007 से 12 का जो भी विकास था और उस विकास के बाद जितनी जो है जितनी DCR मानिया बहन जी ने जो बना के गई, जो भी मानिया बहन जी जो है बना के गई और उसको कंप्लीट करा के गई बनाने के बाद प्रोजेक्ट को, उसके अलावा कोई एक भी काम अगर किया हो अन्य दलों ने तो आप हमको बता दीजिए। लखनऊ की जनता काफ़ी अग्रेसिव, लखनऊ की जनता का मन आप कैसे मोहेंगे, कैसे भाएंगे? जबकि लखनऊ को चमकाने का काम अगर किया तो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने किया है। आप चाहे आलमबाग जाइए, चाहे घुमती गए, सारा विकास का उन्हीं के हाथों, लेकिन फिर भी बसपा को लखनऊ से एक सीट नहीं मिलती। क्या कारण रहता है? उसका कारण है कि ये लोग गुमराह कर देते हैं बार बार, लेकिन इस बार जनता देख रही है और समझ रही है और इनके जितने भी झूठे वादे हैं उसको अच्छी तरीके से जनता ने समझ लिया है और जनता देख रही है कि जो भी मिसमैनेजमेंट रहा कोरोना का, उसके बाद जिस तरीके से महंगाई बढ़ी और जो बेरोजगारी बढ़ गई है, हमारे तमाम युवा भाइयों ने अपनी मार्कशीटें तक जलाने का काम किया है। ये बहुत ही धिक्कार है ऐसी पार्टी के लिए। और हम कहते हैं कि पूरा जनमानस जो है, पूरा जनमानस में इस बार पूरी तरीके से जन क्रांति फैली हुई है और पूरा समाज यही कह रहा है, पूरा जनता जनार्दन यही कह रही है कि इस बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी को हम 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। शिक्षक बेरोजगार जो है रोजगार की बात करते हैं, रोजगार मांगने मुख्यमंत्री आवाज जाते हैं, उनको लाठी डंडे मारी जाती है। अगर आपकी सरकार आएगी तो क्या करेंगे? उनको बहाल करेंगे क्या? हमारी सरकार आने पे आपने देखा 27 लाख जो है हमारे युवा भाई और बहनों को नौकरी मिली। तो आदरणीय बहन जी, उनका उद्देश्य यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बेरोजगारी ख़त्म होके और उनको जो है नौकरी दिया जाए और मानिया बहन जी ने ऐसा करके दिखाया है। उसके अलावा ये लोग जैसे पैसा लेके जो भी प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं वो पैसा लेके दे रहे हैं। आदरणीय बहन जी ने निःशुल्क जो भी लोग उसके अभ्यर्थी थे उन लोगों को निःशुल्क उन्होंने काशीराम आवास योजना में आवास देने का कार्य किया था। कैंट विधानसभा में मध्य के विधायक रहे, मंत्री रहे, सरकार योगी सरकार मंत्री रहे, वो मध्य से आए हैं, कैंट में आए हैं, उनको आप अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं या सपा को? सपा आपकी प्रतिद्वंदी या भाजपा? देखिए, भाजपा और सपा, हम भाजपा को अपना प्रतिद्वंदी बिल्कुल नहीं मानते हैं और सपा तो डमी है, लड़ाई से बाहर है। भाजपा को इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि हम सिस्टम से लड़ रहे हैं और जनता कह रही है कि जो वायु सेना सुरक्षा लेके अभी से चल रहे हैं, जब अभी वो हमको नहीं उपलब्ध हैं तो जीतने के बाद हमको क्या उपलब्ध होंगे। और जनता अब की बार निश्चित रूप से बसपा के अपने स्थानीय प्रत्याशी को ही आशीर्वाद देगी। अनिल पांडे, मेरा आपसे आखिरी सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है। जब से देश आज़ाद हुआ है, कैंट विधानसभा में 7 बार भाजपा और 7 बार कांग्रेस यहाँ से विजयी हुई, सपा और बसपा का यहाँ से कभी खाता नहीं खुला है। तो क्या आपको लगता है 2022 में आपका खाता यहाँ से खुलने वाला है? अनिल पांडे के देखिए, 8 का ठाठ है और 8वीं बार यहाँ पे BSP जीतने वाली है। जनता जनार्दन अपना BSP के प्रत्याशी को आशीर्वाद देने वाली है। 11 मार्च को चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, तब हम आपसे जो है इसी चैनल पे आपसे बात करेंगे। कैंट में लगभग देखा कि 7 ब्राह्मण प्रत्याशी यहाँ से विजयी हुए हैं। आपके फेवर में चीज़ जाती है कि आप भी ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। क्या लगता है कि इस बार पाठक के पास जाएंगे या यहाँ की जनता आपके पास आएगी?
देखिए, मेन मुद्दा ये है कि जैसे हमारे समाज की आप बात कर रहे हैं, तो सर्व समाज के अलावा ब्राह्मण समाज भी जागरूक समाज है। और ब्राह्मण समाज ने देखा कि जिस तरीके से बीजेपी ने दमनकारी नीति अपनाई है ब्राह्मणों के खिलाफ, वो सभी लोगों ने देखा। लगातार उनको टारगेट करके जिस तरीके से उनका उत्पीड़न किया गया, दमन किया गया, वो सभी लोग देख रहे हैं। और यहाँ कैंट का जो भी हमारा ब्राह्मण मतदाता है सर्व समाज के साथ साथ, वो भी इस बार देख रहा है कि जो भी हमारा ब्राह्मण भाई स्थानीय होगा, लोकल का होगा, जो हमको उपलब्ध होगा, हम उसी को चुनेंगे। अगर हम किसी बाहरी ब्राह्मण प्रत्याशी को चुनेंगे तो 100 रुपये का पेट्रोल लगाकर हमको जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, और उपलब्ध होगा कि नहीं होगा, यही प्रश्न जो है लोगों के जहन में घूम कर और लोग विचार कर रहे हैं। और बैठ के सब लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार हर हाल में हम अपने स्थानीय प्रत्याशी को ही चुनेंगे। और बसपा के शासन में उन्होंने काम देखा है बसपा का, और हम जो है सभी लोगों से वादा कर रहे हैं कि आप लोगों के आशीर्वाद से हम चुनकर आएंगे तो हम बहुत ठोस और महत्वपूर्ण जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को हम एक मुश्त पूरा करेंगे। आज देखा गया राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जो समाज की बेसिक समस्याएं हैं, उनसे हटकर जब चुनाव आता है तो कहीं जात, धर्म, मंदिर, मस्जिद और उसका बिकनी पे आ जाती हैं। जबकि लोगों की प्रॉब्लम, बेसिक समस्या है नौकरी। और सरकार, जो वर्तमान सरकार है, सरकारी विभाग को बेच रही है या प्राइवेटाइजेशन कर रही है। जो हमें आपको अम्बेडकर जी का आरक्षण दिया है, अम्बेडकर जी ने संविधान में आरक्षण उपलब्ध कराया है, इससे SC, ST, OBC थोड़ा सा ऊपर उठेगा। लेकिन आज सरकार उन संस्थानों को बेच रही है, तो क्या ये किस प्रकार का हमला है? ये सोची समझी रणनीति है, गरीबों को और गरीब करने की एक साजिश है। और पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जिससे कि आदमी हमारे जो 5 किलो का जो भी हम अनाज दे रहे हैं और खातों में जो भी 1-1 हज़ार रुपये दे रहे हैं, उसी पे अपना पालन पोषण करे और हमको वोट देती रहे। ये थे हमारे साथ अनिल पांडे जी, जो सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि गरीब जनता किसी प्रकार से आगे बढ़े। वो शिक्षा को मारना चाहती है। अम्बेडकर जी ने जो संविधान में अधिकार दिया है SC, ST, OBC को आगे बढ़ने के लिए, उसको ख़त्म करना चाहती है। और ये कह रहे हैं 22 में 8 की 60 को लेकर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी लखनऊ कैंट से जीतेगा और भारी बहुमत से